भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया। भगवान ने कहा कि अब अपने आप हमको ढूंढो। अब हमको ही परमात्मा को ढूंढना है। परमात्मा यही है, अब हम भी ढूंढे परमात्मा को। अब कैसे ढूंढे आप जाने। उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। शांति से रहने का कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों यहाँ मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तो मनुष्य जन्म मिलता है। मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस देखिए, मनुष्य शरीर मिला, कुमार अवस्था में से ही भजन प्रारंभ करना चाहिए। बुढ़ापे के भरोसे मत रहो, जरूरी नहीं बुढ़ापा आना है। और बुढ़ापा आ गया तो भजन कीर्तन कर पाओगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं 100 वर्ष की आयु है। वैसे विज्ञान के अनुसार तो 100 वर्ष है, ज्योतिष के अनुसार 120 है, 25 वर्ष है। 100 वर्ष मानो, 50 वर्ष तो हमारे खाने में गए, सोने में गए। 50 वर्ष शेष बचे तो 20 वर्ष की आयु तो खेलनी कूदने में गए, सोने में। और 20 वर्ष फिर शरीर को संभालने में लगे, आदि विवाह आदि ये सब गृहस्थी में। 10 वर्ष बचे, शरीर बुढ़ापा होने लग गया तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने विवाह आदि में 50 वर्ष में गए। 50 वर्ष तो सोने में गए और 50 वर्ष ऐसे 100 वर्ष प्रयास में ऐसे लग जाते। समय का पता नहीं चलता महाराज, कल नहीं आता है। हम कहते कल करेंगे, फिर करेंगे, फिर नहीं, कल नहीं, आज नहीं, अभी तुरंत कर देना चाहिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर दो राम से। बोले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसलिए जीवन जितना बड़ा है, फुर्सत का क्षण कभी नहीं मिलेगा। मित्र कहते हैं प्रहलाद, ये सारी बातें आपको कैसे पता? गुरु जी तो हमको बताते ही नहीं, आपको कैसे पता? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरु जी तो नारद मुनि जी हैं। मैं तो गर्भ में, जब माँ के गर्भ में था तभी मैंने नारद जी को अपना गुरु जी बना दिया। मेरे पिताजी चले गए थे तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर, और देवराज इंद्र ने मेरी माँ का यादों का हरण करा, भाग रहा था, तो नारद मुनि ने मेरी माँ की रक्षा करी। तो नारद मुनि अपने आश्रम कुटिया पे ले गए थे। मेरी माँ नारद मुनि जी की सेवा करते रहती थी, और नारद मुनि जी सुंदर सुंदर उपदेश देते थे। मैं माँ के गर्भ में सुनता रहता था, जैसे अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में सुनता नहीं। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी कहते कि मेरे गुरु जी तो नारद जी हैं। प्रहलाद जी उन्हें विद्यार्थियों से कहते हैं, अपने सहपाठियों से कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ, आनंद भजन कीर्तन करो, आनंद करो। आज गुरु जी भी नहीं, अच्छा मौका है, हो जाओ तैयार। प्रहलाद जी सभी सहपाठियों को, अपने मित्रों को तैयार कर देते हैं, वो भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। हरि को भजे सो हरि को हो, जो भगवान को भजे वो भगवान को। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ साथ झूम झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जो प्रहलाद जी के भक्त हैं, मित्र हैं, वो ताली बजाएं, और जो हिरण्यकश्यप के होंगे वहाँ बैठे रहें चुपचाप, जैसे भी सोचना बैठना जो बातें कहती है वो आप जिसके भक्त होंगे। बोले भक्त भगवान कृष्ण राधा